बिहार चुनाव के बीच दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह कहते हुए घूम रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो बिहार में फिर से जंगल राज लौट आएगा। लेकिन सवाल यह है कि आज जब सुशासन बाबू के नाम पर सरकार चल रही है तब बिहार में खून क्यों बह रहा है। मोकामा और सिवान में दो बड़ी हत्याएं हुई हैं जिसने पूरे चुनाव का माहौल बदल दिया है। पहली घटना मोकामा की है जहां अनंत सिंह के इलाके में आरजेडी नेता दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 40 गाड़ियों का काफिला था। पहले लाठी डंडे चले और फिर गोलियां चली। दुलार चंद यादव लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते थे, लेकिन इस बार वह जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे और इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। परिवार वालों का कहना है कि पहले पीटा गया फिर गोली मारी गई। दूसरी तरफ अनंत सिंह का कहना है कि हम तो सिर्फ वोट मांग रहे थे, टाल इलाके में हमारे काफिले पर पथराव हुआ। लेकिन वीडियो और चश्मदीदों के बयान कुछ और कहानी बताते हैं। लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह के समर्थकों ने जन स्वराज के काफिले पर हमला किया, गाड़ियां तोड़ी, शीशे फोड़े और जब दुलार चंद यादव बीच में आए तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। आप सोचिए, ये वही अनंत सिंह हैं जो खुले मंच से कहते हैं कि अगर कोई हमारे घर आ जाए और हम गोली मार दें तो सरकार क्या करेगी। अब बताइए, यह कैसी सोच है? क्या यही सुशासन का चेहरा है? उधर सिवान से एक और खबर आती है। दरभंगा में पदस्थ एएसआई अनिरुद्ध कुमार पासवान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वे छठ पूजा मनाने घर गए थे। महज 2 किलोमीटर दूर उनकी लाश सड़क किनारे मिली। सिर पर कई वार किए गए। साफ है कि हत्या साजिश के तहत की गई थी। यानी अब बिहार में वर्दी भी सुरक्षित नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री हैं, उनके ही राज्य में एक पुलिस अफसर की हत्या और एक राजनीतिक कार्यकर्ता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, ये दोनों घटनाएं सुशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव पर जंगल राज का आरोप लगाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जो कुछ आज हो रहा है वह जंगल राज नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और जो सत्ता समर्थित अपराधी हैं वे एनडीए के संरक्षण में खुले घूम रहे हैं। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया है कि बिहार में हर दिन 953 अपराध हो रहे हैं। हर हफ्ते 18 बच्चों का रेप हो रहा है और बीते 17 सालों में 23,000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि जब चुनाव के बीच इतनी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं तो आम दिनों में हालात कैसे होंगे? क्या बिहार में सचमुच सुशासन है या फिर यह सिर्फ चुनावी नारा है? प्रधानमंत्री मोदी लालटेन युग की बात करते हैं, लेकिन आज जब बिजली के उजाले में खून बह रहा है तो उस पर चुप क्यों है? बिहार की जनता अब यह पूछ रही है कि अपराधियों को हौसला किससे मिल रहा है? जब पुलिस भी असुरक्षित है, जब राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, तो फिर यह कैसा राज है? अब देखना यह है कि इन घटनाओं का असर चुनाव के नतीजों पर कितना पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि बिहार का माहौल बदल चुका है। अब बात सिर्फ लालटेन या डबल इंजन की नहीं है, बात है जान की सुरक्षा की और जनता अब जवाब मांग रही है।